केन बेतवा लिंक परियोजना। आखिर क्या है केन बेतवा लिंक परियोजना, कब से इसकी शुरुआत हुई, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम। केन बेतवा लिंक परियोजना दो नदी यानी केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना है, जिसमें केन नदी के सरप्लस वाटर को बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा। चलिए थोड़ा सा जानते हैं इन दो नदियों के बारे में। केन नदी विंध्याचल पर्वत में कैमूर की श्रेणी के अंतर्गत कटनी जिले से रीठी तहसील में कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर पन्ना टाइगर रिजर्व से होते हुए यमुना में जाकर मिलती है। वहीं बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत की घोड़ी दंत पहाड़ी के अंतर्गत रायसेन जिले के कुम्हारगांव से निकलकर यमुना में जाकर संगम करती है। और ध्यान रखने वाली बात तो ये भी है कि बेतवा नदी को ही बुंदेलखंड की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन भी कहा जाता है। इस टॉपिक के बारे में स्टडी के दौरान मेरे मन में भी क्वेश्चन आ रहा था, आखिर क्यों लिंक किया जा रहा है इन दो रिवर्स को, क्या जरूरत है लिंक करने की एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। तो चलिए पहले जानते हैं क्या जरूरत है। भारत में 80% रेनफॉल मात्र 4 महीनों में हो जाता है। साल भर रेनफॉल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होने की वजह से गर्मी में सूखे और पानी की किल्लत रहती है। दूसरी बात, इंडियन मानसून ना सिर्फ समय बल्कि जगह पर भी भेदभाव करता है। कहीं तो बहुता मात्रा में पानी बाढ़ जैसी समस्या खड़ी करता है, तो कहीं पर पानी की एक बूंद के लिए इंसान तरस जाता है, जिस वजह से कहीं ड्रॉट तो कहीं फ्लड जैसी कंडीशन बनती है। इसी वाटर इनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए इस परियोजना को लाया जा रहा है, सो दैट जहां डिमांड से ज्यादा वाटर सप्लाई है उसे शिफ्ट किया जाए जहां पर डिमांड है लेकिन पानी नहीं। That is a linking water surplus region to water deficit. Therefore, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बुंदेलखंड के सूखे ग्रस्त इलाकों को पानी उपलब्ध कराना, जिसमें झांसी, ललितपुर, महोबा, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ आदि जिले आते हैं। 6 लाख हेक्टेयर की जमीन को सिंचाई कर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना, जिससे बुंदेलखंड के फार्मर के बीच जो सुसाइड रेट बढ़ रहा है उसे कम किया जा सके। इस परियोजना में 60 लाख से ज्यादा लोगों को पीने योग्य पानी पहुंचाया जाएगा। प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के दौरान लोकल्स में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। कैनल रोड्स को संचार माध्यम की तरह उपयोग करके मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। रिजर्वेशन फॉर्मेशन से टूरिज्म, मत्स्य पालन, पक्षी अभ्यारण्य आदि को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बुंदेलखंड के घरों को रोशन करने के लिए 103 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड 27 मेगावाट सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाएगी। इट्स अ ह्यूज, राइट? That's why Government of India claim it as a first ambition project under National Perspective Plan and finally step ahead 22 मार्च 2021 को वर्ल्ड वाटर डे पर केन बेतवा रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट हुआ बिटवीन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। बट वेट, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फुल प्रूफ। हर चीज में कुछ ना कुछ समस्या तो होती ही है। आइडियल डजंट एग्जिस्ट, राइट? सेम इन्वायरमेंटलिस्ट कंसर्न रेस कर रहे हैं दाऊदन डैम जो कि बेतवा रिवर पर बनने जा रहा है, उसमें 9000 हेक्टेयर लैंड सबमर्ज हो जाएगी, जिसमें लगभग 5800 हेक्टेयर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट पन्ना रिजर्व का पार्ट है। डैम की हाइट 77 मीटर है, जिससे क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर की नेस्टिंग साइट भी अफेक्ट होगी। दाऊदन और मकोड़िया डैम बनने की वजह से 20,000 जनजाति वर्ग के लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन की समस्या भी बढ़ेगी एंड मेनी अदर्स। कुछ अच्छे काम करने में समस्या बाधाएं तो आती ही है, अगर उसका सही तरीके से निवारण करा जाए तो कोई भी काम को सक्सेस तक पहुंचने में रोका नहीं जा सकता। इसीलिए कहता हूं, अगर आप भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो तो आज ही कौटिल्य एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल कर अपने सफलता को सुनिश्चित करें कौटिल्य एकेडमी के साथ में। चलिए अब समझते हैं कि इस समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, एक बार तो कॉन्फ्रेंसिवली प्रोजेक्ट के सामाजिक प्रभाव और पर्यावरण पे पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन करना चाहिए, सो दैट बिना किसी परेशानी के लोगों को फिर से नई जगह दी जाए, पर्यावरण पर
हर एक पॉइंट पे होने वाले प्रभाव को समझकर उसके सॉल्यूशन पर बात करी जाए। ऑल्दो अच्छी बात तो यह है, इससे बुंदेलखंड की पानी की समस्या कुछ हद तक कम होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, फार्मर को एग्रीकल्चर में बढ़ावा मिलेगा और ऐसे बहुत सारे फायदे। अगर ऐसे स्टेप और ऐसे वीडियो से आपको वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कौटिल्य एकेडमी से जुड़े रहिए। मैं आकाश सावकार, सीटीओ कौटिल्य एकेडमी, इस तरीके की वीडियो आप तक लाता रहूंगा ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो और आपके कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।